लगी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं। नागपुर की इस पवित्र दीक्षा भूमि पे हम देखते हैं कि हर महीने हर साल विदेशों से भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो वेनरेबल मॉन्क्स हो या फिर विदेशी नागरिक हो। वो इस दीक्षा भूमि में आ रहे हैं, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को समझने के लिए आ रहे हैं, उनके ज्ञान के काम को समझने के लिए आ रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जापान से लगभग 40 भिक्खु पहिया मेत्ता संघ के 3 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नागपुर की इस पवित्र दीक्षा भूमि पर आए हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो उनकी क्या भावना है। धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिसके दृश्य मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रचलित भी हो रहे हैं। हर साल की तरह जापान से वेनरेबल मॉन्क पवित्र दीक्षा भूमि पर आते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया आपने सुना है, इंडिया गेट सुना है, पर गेटवे ऑफ ह्यूमैनिटी जिसे दीक्षा भूमि पूरी दुनिया में फेमस है। हम कोशिश करते हैं कि लोकल लैंग्वेज में वेनरेबल मॉन्क से बात करें, क्योंकि भगवान बुद्ध के ही वचन है कि बॉडी लैंग्वेज ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज है, जिसे कोई भाषा कभी आड़े नहीं आती है। वेनरेबल मॉन्क्स, वेलकम यू। Please give me one message for peace. こんにちは、ジャイビン。जय भीम। 今日はね、今回は全成林の、39周年ということで、インドに寄せてもらったんですけども、その明日の法要の前日に、ここの回収広場に、寄せていただきました。今日は折しもアンベドカルさんの奥様の命日ということで、非常にタイミングが良かったなと思いまして、奥様の本当に功績をね、称えたいと思います。आज हम लोग 15-17 लोग हैं यहाँ। कल 8 तारीख को महासमाधि भूमि का वर्धापन दिन है, उसके लिए उस वर्धापन दिन में शामिल होने के लिए आए हैं। आज यहाँ पवित्र दीक्षा भूमि में
बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन को, स्तूप के दर्शन को आए। और योगायोग आज का दिन 7 फरवरी रमाई का जन्मदिन, उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें यहाँ आने का मौका मिला। मैं बहुत अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। इंडो जापानीज जो भी कल्चर है उसमें किस तरीके से आप भविष्य देखते हैं?そうですね。私もね、ずいぶん長い間、サンガさんを通じて、インドの仏教と日本の仏教との交流をね、続けさせてもらっておりますけれども、ますます、より協力的に、お互いに、認め合って、そして、手を取り合って、お互いにこう高め合えるようなね、そんな関係になればありがたいなと思ってます。हम कोशिश करते हैं अनुवाद समझने की। यहाँ हम लोग 40-45 वर्ष से बनते संगरत्न जी जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को सहयोग के रूप में हर साल आते हैं। यहाँ जो पंयामिता संघ के माध्यम से कार्य हो रहा है उसको सहयोग के लिए आते हैं। लेकिन हमारा मकसद पंयामिता संघ अकेले नहीं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्य किया उस कार्य की गतिविधि को बढ़ाना, उस कार्य की गतिविधि को बढ़ाने के लिए भारत और जापान की जो मैत्री जितने भी गंभीर हो, उस गंभीरता को आगे ले जाने के लिए हमारा प्रयास रहता है, यहाँ भी और जापान में भी। निचिरन सेगमेंट हो या फिर हम देखते हैं तेंदाई संघ हो, ये कैसे दुनिया को पीस दे सकता है? 天台宗の祖師と言いましょうか、伝下大師最長は、己を忘れて他を利する、いわゆる利他の心ですね。常に相手を思いやる慈悲の精神の、発揮こそが、人々の平和につながる。そしてまた、ブッダが願われた、そしてまたアンベドカル博士が願われた、平和な実現につながっていくんではないかと思います。思いやりの心、自分よりも相手を優先する利他の心こそが大事だと思いますし、それは大事な、教義として、一遇を照らす運動という、天台宗にとらわれず、広く、そして日本にとらわれず、広く世界に、共通する、キーワードとして運動を展開させてもらっております。हम लोग आज यहाँ जितने भी उपस्थित है, जापान में 1200 वर्ष पहले जो निर्माण हुआ तेंदाई संघ के प्रतिनिधि है और उस संघ के फाउंडर बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी, इनका एक उपदेश है कि स्वार्थ, हर आदमी के अंदर में स्वार्थ होता है। वो स्वार्थ, लोभ, आसक्ति को भूलकर पराया के मंगलमय जीवन के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, ये बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी का उपदेश है। और उसी उपदेश को लेकर वर्तमान तेंदाई संघ में इचिगो तेरा सुंदो करके एक ब्रांच है, उसके माध्यम से हम उसी शब्द को स्वीकार करते दुनिया में, विश्व में शांति हो, इसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे, लोगों के सहकार्य कर रहे। और वही भावना तथागत ने जो मैत्री और करुणा की भावना बोला, वही भावना बाबा साहब अम्बेडकर की भावना थी कि अपने लोभ के लिए जियो मत, लोगों के खुशियाँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जीना चाहिए। उसी भावना से लेकर हम जिएंगे तो दुनिया में पीस बहुत इजी निर्माण हो सकता है। लास्ट वन, माता रमाई आज जयंती है, क्या मैसेज देंगे आज के दिन? 先ほど詳しいことはね、説明を受けたんですけれども、本当にこう内助の功があって、そしてアンベドカル博士が、立派にこの仏教改宗という、もちろんその、法務大臣としてもね、インドのために尽くされましたし、そしてまた、我々仏教徒にとりましては大きな改宗運動というのをね、なさいました。そして今、あれから何年、70年以上経ったんですかね、もう確実に私見てる限り、その仏教徒がね、増えると言いましょうか、育っていってるなというのを感じます。それこそ本当にね、内助の功があってということで、改めて、共に感謝をしたいと思います。बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण किया, ये हम सब जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को स्वीकार किया और यही कारण आज भारतीय बुद्ध का, बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं का नाम जो है वो बुद्ध धम्म को स्वीकार करने के कारण, उनके त्यागमय जीवन के कारण उनका नाम आज देश विदेश में प्रचारित हुआ। और उनका जो नाम प्रचलित हुआ वो उनके अकेले का तो बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनके साथ में कदम को कदम मिलाकर, कंधे को कंधे मिलाकर जो माता रमाई ने कष्ट किया, जो माता रमाई ने उनके विकास के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विकास के लिए, अर्थात आज का जो समाज है उस समाज के विकास के लिए कष्ट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
मैं हर साल आता हूँ, करीब करीब हर साल आता हूँ। देख रहा हूँ कि हर साल यहाँ बुद्ध अनुयायी की संख्या बढ़ते जा रही है और बुद्ध अनुयायी के अंदर में जो एक बुद्ध के प्रति भावना चाहिए, श्रद्धा चाहिए, उसको बढ़ती को देखकर मैं बहुत अपने अंदर में हर्ष महसूस करता हूँ। और लगता है कि उसका जो बेस है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बनाया ही है, लेकिन उन बाबा साहब अम्बेडकर को कंधे में कंधा, कदम के कदम लगाकर जो रमाई ने अपने जीवन को समर्पित किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इंट्रोडक्शन बताइए। ये पूजनीय भदंत शोजेंग आड़ाही जी, मैं पैया में तसंग जापान कमेटी के उपाध्यक्ष है और जापान में अभी उन्होंने स्वयं भी बोला कि तेंदाई संघ में एक इचिगो तेरासु उंदो करके समाज सेवा के लिए एक ब्रांच है, उस ब्रांच के ये अध्यक्ष है।